यहाँ पे एक्स एक्सिस पे अगेन टाइम लेंगे और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस की जगह स्पीड लेंगे। और स्पीड और वेलोसिटी हम ये टॉपिक के स्टार्ट में पढ़ चुके हैं, इधर सेम सेंस में यूज़ हो रही हैं क्योंकि हम कंसीडर कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि कैसे एक ग्राफ के ऊपर ग्राफ से हम स्पीड टाइम ग्राफ से क्या क्या चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। We take independent quantity on x-axis, time is independent, we write time here in second, and our second quantity is speed or velocity and its unit is meter per second. इसको हम डिवाइड करते हैं इक्वल इंटरवल में। लेट्स वी टेक 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30, 40, 50 and 60. Similarly, we divide speed axis in equal intervals. It is 5 meter per second, 10 meter per second, 15 meter per second, 20 and 25. This is our origin and both axes have value 0 here. जब हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की है उस वक्त कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था। लेट्स आपने बाहर रोड पे देखा है कोई गाड़ी मूव कर रही है और उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक गाड़ी मूव कर रही है जब आपने ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया। 0 सेकेंड पे स्पीड है गाड़ी की 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 10 सेकेंड यू ऑब्जर्व दैट द स्पीड ऑफ द व्हीकल इज़ स्टिल 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 20 सेकेंड द स्पीड इज़ अगेन 10 मीटर पर सेकेंड। जिस टाइम भी आप इक्वल इंटरवल के बाद स्पीड मेजर कर रहे हैं वो आपके पास सेम स्पीड आ रही है, वो चेंज नहीं हो रही। अगर हम इन पॉइंट्स को अब ज्वाइन करें वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन parallel to time axis. A straight line parallel to time axis on speed time graph shows that the object is moving with constant speed. constant speed क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। इसकी स्पीड ना कम हो रही है और ना ज़्यादा हो रही है, फिक्स स्पीड है। सो द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे ऐसा ही ग्राफ जो हमने पढ़ा था उसमें था a straight line parallel to time axis on distance time graph shows that object is at rest. लेकिन हमने जब इसको ऑब्ज़र्व किया है, प्लॉट किया है स्पीड टाइम ग्राफ पे, तो वो वैल्यू बता रही है कि हर एक इक्वल टाइम इंटरवल के बाद हमारे पास वही एक फ़िक्स वैल्यू आ रही है, दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और वो स्पीड चेंज नहीं हो रही। किसी भी स्पीड के ऊपर, किसी भी वैल्यू के ऊपर आप अगर टाइम इक्वल टाइम इंटरवल पे आप अगर मेजरमेंट लें और उसकी स्पीड चेंज ना हो तो आपके पास ऐसी ही एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो पैरेलल है टाइम एक्सिस के। नेक्स्ट ग्राफ है हमारा, इसी के ऊपर मैं शो करूँगा कि आपने ऑब्ज़र्व किया किसी भी ऑब्जेक्ट को, व्हीकल को, बाईसाइकिल को, जब आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की उस टाइम पे वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था। इसका मतलब है उसकी स्पीड 0 थी। 0 सेकेंड पे उसकी स्पीड है 0 मीटर पर सेकेंड और उसके बाद वो मूव करना शुरू कर देता है। 10 सेकेंड के बाद आपने ऑब्ज़र्व किया है उसकी स्पीड हो गई है 5 मीटर पर सेकेंड।
आफ्टर 10 more seconds the speed of the object or the body is 10 मीटर पर सेकेंड। हर 10 सेकेंड के इंटरवल के बाद हम स्पीड मेजर कर रहे हैं और स्पीड इंक्रीज़ करती जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। 40 सेकेंड पे जब हमने ऑब्ज़र्व किया है तो उसकी स्पीड अबाउट 20 मीटर पर सेकेंड आ गई है। अब इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें वी विल अगेन गेट अ स्ट्रेट लाइन जब आप कॉपी पे प्लॉट करेंगे यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन यूजिंग स्केल। इस टाइम पे ये लाइन क्या शो कर रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हर जो टाइम का इंटरवल है उसमें 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से स्पीड इंक्रीज़ कर रही है। If an object covers equal distance in equal interval of time, then the speed will be uniform. यहाँ पे equal speed change हो रही है equal interval of time में। हर इंटरवल में स्पीड के अंदर जो चेंज आ रहा है, स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। सॉरी, फर्स्ट 5 सेकंड में आपने स्पीड देखी, फर्स्ट 10 सेकंड में स्पीड मेजर की तो वो है 5 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट 10 सेकंड में मेजर की तो वो 10 मीटर पर सेकंड हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि स्पीड इंक्रीज़ कर रही है और इंक्रीज़ कितनी कर रही है, 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। अगर आप ये डिफरेंस लें 10 - 5 इज़ 5, 15 - 10 इज़ अगेन 5। हर 10 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड स्पीड इंक्रीज़ कर रही है। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। स्पीड चेंज हो रही है लेकिन वो चेंज एक जैसा है, 5 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है हर इंटरवल में। सो अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस ऑन स्पीड टाइम ग्राफ शोज दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो हमारे पास ये ग्राफ था उसमें ये शो कर रहा था कि ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, और स्पीड टाइम ग्राफ में यही लाइन शो कर रही है ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हमने जब स्लोप फाइंड की थी वी गेट स्पीड। इसी तरह हम स्लोप किसी भी लाइन की फाइंड कर सकते हैं। ये एक लाइन है, इसकी अगर हम स्लोप फाइंड करना चाहते हैं 2 पॉइंट्स ले लें। वी वांट टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। वी टेक 2 पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। यू टेक समवेयर हियर एंड वी वांट टू फाइंड द स्लोप। इस पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए जो स्लोप है उसको हम मेजर करते हैं। ये हमारा वर्टिकल डिस्टेंस होगा और ये हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, और स्लोप विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज, ये परपेंडिकुलर है, दिस इज 10 - 5 एंड वर्टिकल बेस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो बेस है हमारा रन है वो है 20 - 10। आप इसका यूनिट भी यहाँ पे साथ लिख लें। 10 - 5 वाला जो एक्सिस है उसका यूनिट है मीटर पर सेकंड, और जो 20 - 10 का एक्सिस है ये टाइम का है और इसका यूनिट है सेकंड। नाउ यू विल सॉल्व, you will get 10 - 5 is 5, 20 - 10 is 10, and the answer will be 1/2 और 0.5। ये इस लाइन की स्लोप है और यूनिट हमारे पास क्या आ रहा है, मीटर पर सेकंड। We will write it as meter per second square. Now meter per second square is the unit of acceleration. इसका मतलब ये है कि स्पीड टाइम ग्राफ की अगर हम स्लोप फाइंड करें we get acceleration.
अब जो क्वेश्चन था कि बुक में लिखा हुआ है द ग्राफ इज़ शोइंग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कैसे है? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की स्लोप एक जैसी रहती है। हम कोई भी और पॉइंट ले लें, ये पॉइंट हमने ले लिया सी, पॉइंट बी और सी के दरमियान में स्लोप फाइंड करें, वी विल अगेन गेट 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। पॉइंट ए और सी में अगर हम स्लोप फाइंड करें, वी विल अगेन गेट 0.5। तो जिन भी दो पॉइंट्स के ऊपर हम स्लोप फाइंड कर लें, वी गेट द सेम स्लोप, सो द स्पीड द एक्सिलरेशन इज़ यूनिफॉर्म। एक्सिलरेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसकी स्पीड इंक्रीज़ कर रही है, ये एक्सिलरेट कर रही है with uniform acceleration of 0.5 meter per second square. So the point to be noted is that on distance time graph, a straight line parallel to time axis shows that object is at rest. On distance time graph, a straight line parallel inclined to time axis shows that object is moving with constant or uniform speed. On distance time graph, a curve shows that the object is moving with variable speed. Now we will discuss the speed time graph. On speed time graph, straight line parallel to time axis shows that object is moving with constant speed, and on speed time graph, a straight line inclined to time axis shows that object is moving with uniformly changing speed, or you can say uniform acceleration. Yes, what's the question? Colin. One more thing, the slope of distance time graph gives speed, and the slope of speed time graph gives acceleration. You have to find the acceleration from the speed time graph shown in the figure in the graph. स्पीड टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे आएगा? इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द स्लोप, और स्लोप फाइंड करने के लिए हमने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन की स्लोप किसी भी पॉइंट पे ले लें वो सेम रहती है. वी टेक 2 points, point C and D on this graph, and the acceleration slope will be equal to acceleration. This portion is our height, the rise or the perpendicular distance, and this portion is the run, the base or the horizontal distance. बॉडी मूव करके गई है पॉइंट सी से पॉइंट डी तक, उसकी स्पीड कम हुई है
ग्राफ में शो हो रहा है पॉइंट सी से लेके पॉइंट डी तक। अगर आप वर्टिकल डिस्टेंस में फाइनल पॉइंट पहले ले रहे हैं, सी से डी तक आई, तो डी पे हमारे पास ये वैल्यू क्या बन रही है फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी की 2, तो 2 पहले लिख लें। और इनिशियल पॉइंट क्या था सी, उस पे वैल्यू क्या बन रही है -4। इसी तरह अब आगे हमने बेस फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिया हमने 2 जहाँ पे बाद में बॉडी गई है। ऐसे ही डी के हिसाब से जो फाइनल पॉइंट बन रहा है जहाँ पे बॉडी बाद में पहुँची है, दैट्स वैल्यू इज़ 10, और इनिशियली वो कहाँ पे थी 5 पे, -5। दोनों का आंसर सेम आएगा। इज इट क्लियर? तो ये ग्राफ भी शो कर रहा है कि टाइम के साथ स्पीड कम हो रही है। 0 सेकंड पे स्पीड थी 6 मीटर पर सेकंड, 5 सेकंड के बाद वो हो गई है 4 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट 5 सेकंड के बाद वो हो गई है 2 मीटर पर सेकंड। स्पीड कम होती जा रही है। तो जब स्पीड कम हो रही हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव है। दैट्स वाई दिस ग्राफ इज शोइंग डिसेलरेशन। हमने जो ग्राफ अभी ऊपर डिस्कस किया है, दिस ग्राफ इज़ फॉर एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड ये जो हमारा ये भी एग्जांपल वाला ग्राफ है, ये डिसेलरेशन का ग्राफ है। इट मीन्स ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि ग्राफ प्लॉट करें डिसेलरेशन के लिए, प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर डिसेलरेशन, तो उसमें आपका ये ग्राफ बनता है।